तो सबसे पहले मैं अशोक आपके पास आना चाहती हूं। जितना कुछ अब तक अखिलेश यादव का बयान सुनने में आ रहा है, इंडिया गठबंधन ठीक है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कहना जहां जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। अखिलेश यादव का ये कहना कि हम सीट दे रहे हैं यूपी में, कांग्रेस हमें नहीं दे रही, हम तय करेंगे, ये बयान हो गया। अब वो पीडीए फॉर्मूला भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी उनके पीछे पीछे फिर वही राग उनका भी देखने को मिल रहा है। ये क्या बताता है? अभी से कोई उलझन नजर आ रही है? अखिलेश यादव का स्टैंड पोजीशन क्या रहने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश का ही चुनाव क्यों ना हो या राजस्थान का? देखिए, दरअसल इस बात को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। जब से इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी, तब से अगर आज पूरे मामले पर नजर डालिए तो शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से पहला बयान जो आया था, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो भी गठबंधन आकार लेने जा रहा है, तो जिस राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। ये पहली बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। इसके बाद जैसे जैसे इंडिया गठबंधन ने अपना स्वरूप लेना शुरू किया, तमाम सारे जो घटक दल उनके साथ आए और उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जाएगा। उसके बाद से लेकर उत्तर प्रदेश में जो घोसी का उपचुनाव हुआ था, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरा पूरा इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ घोसी के उपचुनाव में देखने को मिला। लेकिन उस चुनाव की जीत के ठीक बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, जो बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि अजय राय ने यह बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने पूरे बड़े मन के साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का स्वागत किया, उनका समर्थन किया और घोसी पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीता। लेकिन उत्तराखंड की एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और बहुत कम मतों के अंतर से वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो ये एक बड़ा सवाल अजय राय की तरफ से खड़ा किया गया था। उसके बाद बरेली में अजय राय ने फिर एक बयान दिया और यह कहा कि वो उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर कांग्रेस पूरी मजबूती से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसका काउंटर भी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था सुल्तानपुर दौरे के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं, कोई भी निर्णय होता है तो उनकी तरफ से होना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि वो सीट मांग नहीं रहे हैं बल्कि सीटें दे रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव का दूसरे राज्यों का दौरा शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ये दरअसल ये पूरी कोशिश एक प्रेशर क्रिएशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल जो भी इंडिया के घटक दल हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से लगातार ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बातचीत अपने अंतिम दौर में होगी तो कम से कम उनकी बात पूरी मजबूती से रखी जा सके, और उसी के तहत इस तरह की बयानबाजी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश, जहां पर भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मजबूती का दावा कर रहे हैं, वहां पर वो सीटों की मांग भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहां पे उनका विधायक जीता था, लिहाजा कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, वहां पर उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव ये बात नहीं कहते हैं तो उनकी पार्टी की जो दूसरे नेता उनकी तरफ से ये बात कही जाती है। तो अभी एक मुझे लगता है कि भले ही बड़े नेता मोटे तौर पर ये कह रहे हो कि उनके इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी रार नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो खुले मन से उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के बयान फिलहाल राजनीतिक तौर पर देखे जा रहे हैं, उनके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू होगी, जब वो अंतिम दौर में पहुंचेगा, तो सभी राजनीतिक दल अपनी प्रबल दावेदारी पेश करेंगे। एक बात तो अखिलेश यादव ने यह भी कही इसके साथ अशोक, और वो ये उनका बयान में देख रही थी, अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि एक तो हम जहां जहां मजबूत है लड़ेंगे। पिछली चुनाव भी उन्होंने याद दिलवा दिया कि जब कांग्रेस की सरकार बनने को थी, सबसे पहले हमने जाकर के बिना कुछ सोचे हमने सबसे पहले कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन किया। तो यहां वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहे हैं, अपनी बात एकदम खुलकर रख रहे हैं।